आज एक कहानी सुनते हैं। नाम है ईमानदारी का खजाना। ये कहानी है एक बहुत ही मुश्किल चुनाव की, दौलत और ईमानदारी के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। सोचिए, लेकिन अंदर ही अंदर रामू टूट चुका था। ये लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी कह जाती है ना? आखिर कौन है ये रामू, और ऐसा क्या हुआ कि वो अंदर से इतना टूट गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, गरीबी का दर्द। तो एक छोटा सा गांव था और वहीं रहता था रामू। रामू एक गरीब मजदूर था, मतलब इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसे दिन रात एक करना पड़ता था। उसकी जिंदगी आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल रही होगी। न कोई अपनी जमीन, न कोई और सहारा, बस दिन भर कड़ी मेहनत। और शाम को हाथ में क्या आता था? बस इतना कि किसी तरह से परिवार का पेट भर जाए। और जानते हैं, ये गरीबी का बोझ और भी भारी कब लगता था? जब उसकी पत्नी सीता और बेटा चिंटू बड़ी मासूमियत से उससे पूछते थे, बाबा हम अमीर कब बनेंगे? अब बच्चों के लिए तो ये बस एक सपना था, एक अच्छी जिंदगी का। लेकिन रामू के लिए, उसके लिए ये सवाल किसी तीर की तरह चुभता था। और रामू क्या करता? बस मुस्कुराकर कह देता, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। बाहर से तो वो हिम्मत दिखाता था, उम्मीद की एक झूठी मुस्कान ओढ़े रहता था। पर जैसा हमने कहानी की शुरुआत में ही सुना था, अंदर ही अंदर वो अपनी इस हालत से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी उस मुस्कान के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक रहस्यमयी हवेली। रामू की जिंदगी में एंट्री होती है हवेली के राज की, एक ऐसा मौका जो शायद सब कुछ बदल सकता था। तो गांव के ठीक बाहर एक पुरानी, वीरान और डरावनी हवेली खड़ी थी, और अफवाह ये थी कि उस हवेली में एक छिपा हुआ खजाना है। पर एक पेच था। कहते थे कि उस खजाने की रखवाली भूत करते हैं। तो सोचिए, वो हवेली डर और उम्मीद दोनों का एक अजीब सा संगम थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पर एक दिन रामू अपनी गरीबी से इतना तंग आ गया कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने खुद से कहा, इस रोज रोज की गरीबी से डरने से तो अच्छा है कि एक बार हवेली से ही डर लूं। ये जो लाइन है ना, ये उसकी हिम्मत भी दिखाती है और उसकी हताशा भी। बस उसने तय कर लिया कि वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। और वो रात आ ही गई। रामू हवेली पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा, कानों में सिर्फ हवा की साएं साएं की आवाज। और फिर जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वो दिल दहला देने वाली कर की आवाज। डर तो बहुत लग रहा था, पर वो अंदर चला गया। एक कमरे में उसकी नजर जमीन के एक हिस्से पर पड़ी जो थोड़ा सा उठा हुआ था। बस एक उम्मीद जगी और उसने फटाफट खोदना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर में खट, उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। और वहां जमीन के नीचे वो खजाना था, एक पुरानी भारी संदूक। रामू ने कांपते हाथों से जब उसे खोला तो उसकी आंखें बस खुली की खुली रह गईं। वो संदूक सोने के सिक्कों, जवाहरात और मोतियों से लबालब भरा था। इतना धन, अरे इतना धन तो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। बस उस पल रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा भगवान ने सच में उसकी सुन ली, उसकी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो गईं। अब उसकी सारी गरीबी, सारे दुख सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना था। असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। ये खजाना रामू के लिए एक इम्तिहान बन गया, उसकी सच्चाई की कसौटी। रामू अभी अपनी किस्मत पर खुश हो ही रहा था कि अगले ही दिन पूरे गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। वो खजाना वो किसी और का नहीं, बल्कि गांव के ही पुरखों का था। बस इस एक खबर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब रामू एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, बिल्कुल साफ। पहला रास्ता, खजाना रख लो और चुप हो जाओ, हमेशा के लिए अमीर बन जाओ। और दूसरा रास्ता, ईमानदारी का, गांव वालों को जाकर सब सच सच बता दो। क्या चुनता वो? वो पूरी रात सो नहीं पाया।
एक तरफ उसे अपने परिवार का भविष्य दिख रहा था और दूसरी तरफ उसके ज़मीर की आवाज़ थी। शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और मुश्किल रात थी। लेकिन सुबह होते होते उसका मन बिल्कुल साफ था। वो अपना फैसला कर चुका था। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, वो हिस्सा जो हमें बताएगा कि सबसे बड़ा खजाना आखिर होता क्या है। अगली सुबह रामू ने हिम्मत जुटाई। उसने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और सबके सामने उसने हवेली की पूरी कहानी और उस खजाने का सारा सच बता दिया। जाहिर है गांव वाले ये सब सुनकर हैरान रह गए। रामू की सच्चाई देखकर गांव के मुखिया बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है वो बेमिसाल है। ये खजाना बेशक गांव का है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने उसकी ईमानदारी को पहचाना और उसे सराहा। और गांव वालों ने अपना वादा निभाया भी। उन्होंने सबने मिलकर रामू को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया। उसे क्या क्या मिला? रहने के लिए एक पक्का घर, उसके बेटे चिंटू की पढ़ाई का पूरा खर्च, और तो और उसे अपनी एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए पैसे भी दिए। मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस पल रामू को समझ आया, उसे सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली थी। उसे मिला था सम्मान, मन की शांति और एक सुरक्षित भविष्य। उसे एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत है क्या? क्या वो सोना चांदी और पैसा है, या फिर सम्मान, सच्चाई और मन की शांति?